अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड के जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान का महीना आने वाला है और स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए सबसे बेहतर मौका है कि इस पूरे रमज़ान के महीने में बच्चों के ऊपर और पेरेंट कम्युनिटी के ऊपर, तमाम टीचर्स के ऊपर मेहनत करें ताकि हम लोग जो है सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ ही नहीं, सिर्फ रिचुअल्स ही नहीं, लेकिन बातिनी तौर पे भी इस्लाह का काम और अल्लाह को राज़ी करने का काम कर सके इंशाल्लाह। तो हम कुरान को जो है हमारे मैनुअल के शक्ल में और रमज़ान को एक कोर्स के शक्ल में इमेजिन करके चलेंगे और इंशाल्लाह ये वीडियो में मैं तमाम ऐसी बातें और ऐसी एक्टिविटी और ऐसी प्लानिंग मैं आपको मदद करूंगी कि आप उसको जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो वॉच द वीडियो टिल द एंड और वीडियो के दौरान आपको एक मैं गिफ्ट का अनाउंसमेंट भी करूंगी, तो पूरा मुकम्मल वीडियो देखिए और जहां तक हो सके जितने स्कूल्स, कॉलेजेस, जितने इदारों से आप टच में हैं आप सभी के साथ इसको शेयर करिए इंशाल्लाह। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी 10 दिन है रमज़ान आने में, तो आने वाले हफ्ते में आप एक जो है इस्तकबाले रमज़ान के नाम से या वेलकम रमज़ान के नाम से एक इवेंट रख सकते और इस इवेंट में आप तमाम पेरेंट्स को और कम्युनिटी में जितने नेबरहुड में तमाम लोगों को आप बुला सकते और एक रेनाउंड स्कॉलर, किसी रेनाउंड स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर को बुला सकते या फिर आपके स्कूल के एडवाइज़री में जो मुफ्ती रहते उनको आप बुला ले सकते और उसमें जो है हम इंटेंशन सेटिंग और रमज़ान गोल्स की बातें करेंगे और किस तरीके से रमज़ान की तैयारी और अल्लाह ताला हमसे क्या चाह रहे, ये सारी बातों को आप इसमें इंक्लूड कर सकते। अब जैसे कि मैनी स्कूल्स और कॉलेजेस में ये ऐसा टाइम है जहां एनुअल डे प्लान हो रहा है या फिर कोई साइंस एग्जीबिशन वगैरह प्लान हो रहा है, तो आप उसी को अगर चाहे तो उसी दौरान एक सेगमेंट रख सकते या एक्सक्लूसिवली इस्तकबाले रमज़ान एक मुकम्मल प्रोग्राम आप बना सकते। पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट, इमीडिएटली आप अपने स्कूल के टीम में से कुछ टीचर्स को लेकर और दीनियात स्टाफ को लेकर और आपके जो एडवाइजरी में जो मुफ्ती है, जो इस्लामिक स्कॉलर है, उनको साथ में रख के आप एक छोटा सा पैनल या कमिटी बनाइए जिसका मकसद ये है कि पूरे रमज़ान के दौरान जितने एक्टिविटीज़ प्लान हो रहे, जितने तकरीर हो रहे, जितने लेक्चर्स हो रहे, जितने आप जो भी एक्टिविटी कराने वाले हैं उसकी निगरानी और एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन और जो है मेजर कर सकते हैं कि ये काम हुआ है या नहीं हुआ है। खाली बोलने से नहीं है, आपको इस बार ये देखना है कि इम्प्लीमेंटेशन में कौन सी चीज़ें आई। ठीक है, राइट फ्रॉम आपके स्कूल प्री प्राइमरी से 10th तक हो या सिर्फ प्री स्कूल हो या फिर प्राइमरी हो, जिस किस्म का भी जो भी लेवल एज ग्रुप हो, उन बच्चों पे आप मेहनत करें, उन पेरेंट कम्युनिटी पे मेहनत करें। साथ ही साथ आप ये भी नियत करिए कि आपका स्कूल एक सेंटर हो, आपका स्कूल एक सेंटर है और यहाँ से तमाम वो काम जा रहे हैं तो कम्युनिटी के हर अफराद के लिए फ़ायदेमंद हो। ऐसा नहीं कि क्लासरूम में सिर्फ पढ़ाई लिखाई हो गई और टीचर करेक्शन कर लिए तो हो गया, नहीं, स्कूल खुद एक अपने आप में एक मुकम्मल निज़ाम है, तो आप एक निज़ाम की शक्ल में ही आप उसको प्लान करिए और रमज़ान का मैसेज भी आपके इदारे से हर किसी को रीच हो, ये आप मकसद रखिए। आपने कमिटी बना ली। अब रमज़ान में जो है अपने कुछ 4 हफ्ते हैं, ओके, कंप्लीट मुकम्मल 30 डेज़। 4 हफ्तों में आपके पास 4 जुम्मा भी रहते, 4 फ्राइडेज़ रहते और वीकेंड्स रहते। ठीक है, तो अब आपको रेगुलर स्कूल एक्टिविटीज़ में आपको रेगुलर असेंबली रहता, कोई वीकली स्पेशल एक्टिविटी रहती। तो अब आप ये चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए रमज़ान को किस तरीके से आप डिवाइड करोगे। ठीक है, तो अब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कुरान एज कंप्लीट ओवरऑल ओवरआर्किंग थीम के जैसा हम रखेंगे। ठीक है, मतलब पूरा मुकम्मल नियत ये है कि तमाम रमज़ान के फ़राइज़ और हर दुआएं और अहमियत के बारे में हम बताते हुए हम ये देखेंगे कि बच्चों का कनेक्शन और हमारे खुद का कनेक्शन, स्कूल के लीडर्स का, पेरेंट्स का, तमाम लोगों का कनेक्शन कुरान से जुड़े। ओके, कुरान से जुड़े, तो इसके लिए हम प्रैक्टिकली क्या कर सकते, क्या क्या चीज़ें कर सकते। ठीक है, सबसे पहले हम जो है असेंबलीज़ में रेगुलरली रमज़ान के बारे में, पूरे 7 दिन है, रमज़ान की फजीलत
और सहर, इफ्तार, दुआएं, ये सारी बातें आप बताएंगे। ठीक है, 2 दिन अगर आप ये बात कर रहे हैं तो बाकी के दिन जो है आप कुरान की अहमियत को बताइए, कुरान के फैक्ट्स एंड फिगर्स, कुरान कैसे नाजिल हुआ और क्या है, मतलब कितने सूरे हैं, क्या पूरे चीज़ें जो है मुकम्मल आप तरतीब बना लीजिए उसका, और क्या बात करना है, किससे बात करना है। हो सकता है कि आप टीचर्स को भी स्प्लिट करके दे दें कि आपको ये बात करना है, और वो जो कमिटी है आपकी, वो कमिटी इनको गाइड करेगी। ठीक है, तो क्या बात करना है, किस सूरत में, कितना अवेयरनेस पैदा करना है, कोई स्पेशल इवेंट्स है, कोई स्पेशल वाक़े है जो आपको कुरान में से आप स्पेशल स्टोरीज़ शेयर करना है, ये सारी चीज़ें आप स्पेशल असेंबलीज़ में प्लान करोगे। ठीक है, और पूरा कुरान, और हो सके तो आपके टाइम टेबल के अंदर एक ज़ीरो पीरियड को ला लीजिए। ज़ीरो पीरियड, दूसरे पीरियड्स को 5-5 मिनट कट करके आप एक मुकम्मल 30 से 40 मिनट्स का पीरियड रख सकते, जो शुरू में हो या स्कूल के बाद में। तो इस पीरियड में हम ये कोशिश करेंगे कि बच्चों के कुरान के प्रोनंसिएशन पे काम करें, और टीचर्स भी। तो तमाम क्लासेस चले, या हल्के बनाकर, या फिर किसी भी सूरत में आप ऐसा अरेंजमेंट करो जहाँ सबके तजवीद पे मेहनत हो रही है। ठीक है, हाई स्कूल बच्चों के लिए, खासकर 6th क्लास से 10th क्लास के बच्चों के, ओके, उन लोगों को बिठा के, अगर आप कोई एवी रूम में बिठा के भी अगर तजवीद सही कर रहे तो तजवीद पे इनकी मेहनत करेंगे, फिर जो है कुरान के नाज़िरे पे भी मेहनत करेंगे। बाकी सब तो क्लासरूम के अंदर भी टीचर्स कुछ ना कुछ डिस्कशन पॉइंट निकालें और कनेक्शन एस्टैब्लिश करें। ठीक है, कनेक्शन एस्टैब्लिश करें, उनको फ़िक्र जगाएं, उनको डिस्कशंस और इंटरैक्शंस के ज़रिए, स्टोरीज़ के ज़रिए जो है ये काम को कंटिन्यू करिए। देखिए, ये टाइम हम फरवरी में हैं और तमाम पोर्शंस भी तकरीबन ख़त्म पर है, तो पोर्शन को पढ़ाने के साथ साथ हर टीचर, हर लेक्चरर ये सोच लीजिए कि बच्चों को जो है कनेक्शन बिल्डिंग टू विथ कुरान एंड विद द क्रिएटर, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, जिसके ज़रिए उन लोगों के अंदर ढेर सारे वैल्यूज़ आएंगे। और ये प्रैक्टिकल मौका है, इसका सवाब है, तो क्यों ना हम इस मौके का इस्तेमाल करें। तो इस किस्म से आप टाइम टेबल के अंदर एडजस्टमेंट्स करके कुरान के करेक्ट प्रोनंसिएशन से लेके अंडरस्टैंडिंग तक आप इस पर मेहनत करिए। ठीक है, अगर आपके कुरान की आपकी जो रमज़ान की जो कमिटी है उसके अंदर से अगर डिस्कशन के दौरान हम कुछ ऐसे डिस्प्लेस भी तैयार करें जहाँ पे जिस्ट हमको मिलता हो, लेकिन फॉर एग्जांपल हर सूरा एक जैसे 30 पार्ट्स है, 30 पार्ट्स में हर पार्ट में क्या मेन मैसेज है, ओके, मेन मैसेज ऑफ द कुरान, कौन सी स्टोरी इंक्लूडेड है, कि हाइलाइट्स क्या है, इस तरीके का हम एक जिस्ट तैयार करें, या फिर रेडीमेड जिस्ट जो रिनाउंड स्कॉलर्स के बने हुए हैं, अगर हम उसको डाउनलोड करके डिस्प्ले करते हैं और बात करना शुरू करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गया। मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप कोई भी चीज़ को ये ना समझे बस ये 30 दिन के लिए है, आप ये समझिए कि आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं, और इस किस्म का जो है हम कंटिन्यूसली पूरे साल तमाम करते जाएंगे, जहाँ बच्चों को जो है कुरान से कनेक्शन हो, सलाह के लिए सलाह को इस्टेब्लिश करे, फिर जो है सुन्नतों को अमल करे, सबकॉन्शियसली सोचना शुरू करे, और ज़रूर कम्युनिटी सर्विस में आगे बढ़े। तो चलिए, ये सेकेंड वीक में आप देखते हैं कि सलाह वीक रख सकते हैं आप। 2 हफ्ते अगर कुरान पे मेहनत हो रही तो तीसरे हफ्ते सलाह में, या शुरू से पूरा महीना कुरान पे मेहनत हो रहा तो सेकेंड हफ्ता जो है सलाह, मगर कि जो ओवरऑल थीम है वो बार बार रिपीट करते जाना है। ठीक है, तो सलाह वीक में हम सलाह ट्रैकर्स और इसके ज़रिए इस्टेब्लिशिंग सलाह, रेगुलर सलाह, फ़र्ज़ सलाह के साथ साथ सुन्नत और नफीलों का जो है पाबंदी से पढ़ना, ये सारे चीज़ों के बारे में आप बताने से ज़्यादा ट्रैक भी करोगे, और घर तक भी ये मैसेज जाएगा रेगुलर व्हाट्सएप कम्युनिकेशन से, पेरेंट्स से आप कम्युनिकेट करोगे। ठीक है, इसकी अहमियत बताते हुए, और ये सलाह वीक बोल के आप अच्छे बड़े से डिस्प्लेस जहाँ सलाह ट्रैकर्स या फिर गोल्डन स्टार्स वगैरह लगा के सलाह मिशन सलाह बोल के आप शुरू कर सकते हैं। बच्चे जो नमाज़ पढ़ते आ रहे हैं उन लोगों को बोल सकते हैं कि वहाँ पे लिखिए, उनकी जो लर्निंग है वो डिस्प्ले करिए, इस किस्म के क्रिएटिव एक्सप्रेशन फॉर देयर इंसाइट एंड थॉट्स, आप ये चीज़ इंकरेज करिए। ठीक है, अब इसके बाद आती चैरिटी की बारी, सदका देने की बारी। तो सदका के ऊपर हम वैसे भी जो लेक्चर्स होते रहते बच्चे उससे सीखेंगे, प्रैक्टिकली आप एक चैरिटी बॉक्स
स्कूल में, और उनको घर में भी रखने के लिए बोलना, जहाँ 1 रुपया क्यों ना हो बच्चे उसमें कंट्रीब्यूट करें और इस नियत के साथ कि अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए। तो चैरिटी बॉक्स बच्चे जो है जमाएंगे और हफ्ते में एक बार किसी जो ज़रूरतमंद है उनको देने में बच्चे पहल करेंगे। तो स्कूल इनिशिएटिव भी ये कर सकता है कि पूरे बच्चों से कलेक्ट करने के बाद जो नियरेस्ट मस्जिद है, कोई मदरसा है या फिर कोई डिज़र्विंग लोग हैं, उनको जो है आप जाके खुद पर्सनली स्कूल के थ्रू वो देने लगा सकते। तो इस पे आप और एक्सप्लोर करिए, मैं खुद आपको एक डायरेक्शन दे रही हूँ, आप उसको और एक्सप्लोर करके आगे बढ़ सकते। ये हो गया कम्युनिटी सर्विस में सदका का हो गया, और अपने सलाह और कुरान के साथ साथ अब 4th वीक में डूस एंड डोंट्स आपको ये है कि अल्लाह ताला हमसे कब राज़ी होते, ऐसे कौन से काम हैं और हमको किन कामों से बचना है, क्योंकि वो काम से अल्लाह ताला नाराज़ होते। हाई स्कूल में जो है ये नाराज़ होने वाला सेगमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि वहाँ पे जो है पूछताछ और अकाउंटेबिलिटी शुरू हो जाती, ठीक है, और वो एज ऐसा है कि आंसरेबल है। तो ये वाला जो सेगमेंट है इस पे एम्फसाइज करिए कि अल्लाह ताला ने किन चीज़ों को करने के लिए कहा है, किन चीज़ों से रुकने के लिए कहा है। एंड अगर आप गौर से देखेंगे जो स्ट्रक्चर मैं बता रही हूँ उसमें ऐसा है कि 10 दिन रहमत के, 10 दिन मगफिरत के और 10 दिन जो है दोज़ख से निजात। तो दोज़ख से निजात जो है डूज एंड डोंट्स को समझने में ज़्यादा हमको क्लैरिटी आती, ये वाली बात। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये है कि अगर ये बच्चे जो 8th 9th 7th 8th 9th के बच्चों को आप जो है यंग दाई वर्कशॉप बोल के अगर आप स्कूल में रखते हैं और आप उनको ट्रेन करते हैं कि आप कैसा जो है दावत का काम करें, दीन के दावत का काम करें घर के अंदर, मोहल्ले के अंदर, तो ये वाली चीज़ को आप एक वर्कशॉप की शक्ल में रख सकते हैं। अगर आपको इसके लिए कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कि बच्चों के अंदर ये स्किल्स है, घर में हल्का बनाकर कैसे हम बैठ के क्वालिटी फैमिली टाइम में क्या किया जा सकता है, जिसका पार्ट इवन पेरेंट्स बन सकते हैं, ठीक है, और आपके नेबरहुड में भी ये चीज़ हो सकती है। तो यंग दाई वर्कशॉप आप नियरेस्ट स्कूल्स में कुछ लोग एसोसिएट होके कोलैबोरेटिवली भी कर सकते हैं। देखिए ये टाइम ऐसा है कि हम अकेले में ही काम करके खुश होने का टाइम नहीं है, हम सबको एकजुट होके काम करना है। अगर हम जोड़ पैदा करना चाह रहे तो सब मिलके कलेक्टिवली हमारे एफर्ट्स को यूज़ कर सकते, कोलैबोरेट कर सकते, ठीक है। तो इस किस्म से आप यंग दाई वर्कशॉप्स शुरू कर सकते, ये एक चीज़ है। और बच्चों को इन्वॉल्व करते हुए एवरी फ्राइडे आप कुछ प्रेजेंटेशंस रखिए जहाँ पे बच्चे खुद रिसर्च करेंगे कुरानिक स्टोरीज़ के ऊपर। और जैसे कि जंगे बदर जो है 17 रमज़ान को हुआ था, तो जंगे बदर का जो वाक़या है बच्चों को ही बोलना कि रिसर्च करो, और वो जो दीनियात जो कमिटी बैठी है उनके गाइडेंस के अंदर ये पूरी प्लानिंग होगी और रिसर्च करेंगे और बच्चे प्रेजेंट करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अभी प्लानिंग का हिस्सा बना सकते। और उसके साथ साथ मैं तरतीब ये बता के आपको जो है एक PDF अटैच कर रही हूँ बच्चों के लिए, जो बिल्कुल फ्री है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तमाम बच्चों के साथ शेयर करिए स्कूल्स और कॉलेजेस में इंशाल्लाह। और मज़ीद आपको हर हफ्ता कोई ना कोई एक्टिविटी के साथ मैं आपको रमज़ान में गाइडेंस प्रोवाइड करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारे नियतों को कबूल करे और जितना हो सके रमज़ान की तैयारी अच्छे से करें, और फॉर्मेलिटीज़ और रिचुअल्स से ज़्यादा हम बातिनी तौर पे और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करेंगे और दिल को साफ़ करने की कोशिश करेंगे। और तमाम वो कोशिश में हम जो है कंट्रीब्यूट करेंगे जहाँ जो है अल्लाह ताला की रज़ा शामिल हो और ख़ैर की बात हो। तो वीडियो आप पूरा देखें, शेयर करें, और आपकी प्लानिंग अगर आप कर रहे हो तो आप हमसे भी शेयर करें ताकि मैं पूरी दुनिया के साथ इंशाल्लाह उसको शेयर करूँगी। जज़ाकल्लाह खैर। डोंट फॉरगेट to download the PDFs from the description. Jazakallah.